और ये कमेटी के लोग हैं वीरेंद्र पेंटर जी, ओमकार जी, नीरज भाई, विमलेश, दीपेश, संतोष डीलर, रवन, पन्ना लाल, रामजी लाल, केशव देव, दिलीप, ब्रजमोहन, बबलू, अजय, मोहित, पंकज, मनीष और दिनेश। ये भक्त सभी कमेटी के लोग हैं। ये अभी हमारा सम्मान करेंगे। भगवान ऐसे भक्तों को हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे के लिए बढ़ाते रहें, जिन्होंने बड़ा ही प्रयास करने के बाद में ये भगवान की कथा का जो अनुष्ठान कराया है, आज इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के संयोग से हमारा और आपका सबका मिलना हुआ है, हमें आपके दर्शन हुए हैं। भगवान ऐसे भक्तों को धर्म क्षेत्र में आगे के लिए बढ़ाते रहें। भगवान से ऐसी कामना करते हैं, प्रतिवर्ष ऐसे ही अनुष्ठान करते रहें। ऐसी भगवान इनके ऊपर कृपा बनाए रखें। श्री सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, हे राजन परीक्षित, जब सुदामा समझा रहे हैं कि भवनी हमारे ऊपर तो केवल एक गरीबी है, लेकिन लोगों के ऊपर कितनी कितनी आपत्तियां पड़ी हैं, लेकिन उनको भी उन्होंने सहन किया है, हम भी सहन करेंगे। हमारे ऊपर तो केवल एक गरीबी है। तो मैया समझाती हुई एक बात बोली है, पिया ज्यादा नहीं, एक बार के लिए तुम चले जाओ। सुदामा कहने लगे हम चले तो जाएंगे, लेकिन मित्र के यहाँ अगर जाया जाता है तो कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं। नीतेश, ये सभी कमेटी के लोग ये हमारा सम्मान कर रहे हैं। ये 1100 रुपए की माला पहना करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों को हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे के लिए बढ़ाते रहें। ये सभी कमेटी के लोग हैं जिनके अभी मैंने नाम लिए थे, सभी ने हमारा सम्मान किया है। भगवान ऐसे भक्तों को धर्म क्षेत्र में आगे के लिए बढ़ाते रहें। भगवान से ऐसी कामना करते हैं। कहने लगे हैं सुदामा कि अगर मित्र के यहाँ जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं, हमारे पास में तो कुछ है भी नहीं, क्या लेकर के जाएंगे? भामिनी कहने लगी है, पिया मैं कहीं से मांग करके ले आऊंगी, लेकिन तुम चले जाओ। और जब भामिनी मांगने के लिए चली है तो परीक्षित महाराज किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने मैया से भली बुरी कहा है। कहा जो तू कल लेकर के गई थी, आटा लेकर के गई, चावल लेकर के गई, नमक लेकर के गई, वो लौटा करके तूने नहीं दिए, तेरा तो रोज का काम है, हम तुझे कुछ नहीं देंगे। लेकिन मैया जब लौट करके आई, और जब लौट करके आई है, पूछने लगे हैं सुदामा कुछ मिला? बोले कुछ नहीं मिला। तो वो मैया रोकर के बोली है, जब चली है लेकिन किसी ने अन्न उधार नहीं दिया।
ऐसे ही मैया मांगने के लिए चली है, किसी ने कुछ नहीं दिया। सुदामा कहने लगे हैं भामिनी, अरे हम जानते हैं गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। अरे क्यों भाई ये बाबरी नारी हो नारी और को पूछे बात गरीबी में कोई किसी की बात नहीं पूछता, क्यों परेशान हो रही हो। लेकिन भामिनी पुनः फिर चली है और एक गरीबनिया के घर पर मेरी माताओं बहनों जब वो मैया पहुंची तो गरीब गरीब की ही समझता है। कहने लगी है बहना, मेरे पति द्वारका के लिए जा रहे हैं अपने मित्र से मिलने के लिए, अगर तेरे घर पर कुछ हो तो हमें दे दे। मेरे पति द्वारका से जैसे ही लौट करके आएंगे मैं तेरे दूने करके दे दूंगी। बोली बहना, जैसी तू है वैसी मैं हूँ, मेरे घर पर भी कुछ नहीं है। अभी मैंने अपने बच्चों को चावल फटक करके रौंद दिए हैं, अगर उस फटकन में कुछ तुझे मिल जाए तो बहना निकाल ले। उसी फटकन में से जब मैया ने थोड़े चावल निकाले और वही चावल जब सुदामा को ला करके दिए हैं और एक बात कही है, पिया अब तुम चले जाओ, ये चावल लेकर के चले जाओ। और मैया क्या बोली है, अरे चले जाइयो द्वारिका मेरे सैया, चले जाइयो, चले जाइयो द्वारिका मेरे राजा, चले जाइयो, बोलो यो द्वारिका को सैया, चले जाइयो, चले जाइयो द्वारिका को सैया, चले जाइयो। तालियां बजाते हुए माता बहना बोलती चले, अरे चले जाइयो द्वारिका मेरे राजा, चले जाइयो, चले जाइयो द्वारिका को सैया, चले जाइयो, चले जाइयो द्वारिका को सैया, चले जाइयो। अरे चार मुट्ठी चावल मिलाए, चार मुट्ठी चावल मिलाई, अरे चार मुट्ठी चावल मिलाई, चार मुट्ठी चावल मिलाई, अरे मिलियो तार के हो बदल बहिया, चले जाइयो, भामिनी कहने लगी है, पिया तुम द्वारका के लिए चले जाओ।